नमस्कार। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने से पहले ही जो माहौल बना है उसमें मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी। वैसे तो ये दोनों दल महागठबंधन के हैं, लेकिन इनकी आपसी अंदरूनी लड़ाई भी देखने को मिलती है, क्योंकि सीएम फेस की जब बात आती है तो दोनों तरफ से बयानवीर सामने आ जाती हैं। इसे देखते हुए सियासी पारा हाई होता जा रहा है। कांग्रेस यहां से बड़ी उम्मीद लगाकर बैठी है, क्योंकि एक जमाने में बिहार पर कांग्रेस का कब्जा रहा, फिर लालू यादव का कार्यकाल आया और पिछले 20 साल से दोनों लोग सत्ता से दूर हैं, यानी आरजेडी भी और कांग्रेस भी। अब सत्ता की छटपटाहट देखी जाए तो जितनी आरजेडी को है उतनी ही कांग्रेस को भी है। ये तो समय ही बताएगा कि सत्ता किसके हाथ आती है, क्योंकि बीजेपी भी इस बार बिहार में आर पार के मूड में दिखाई दे रही है। चर्चा आज इस पर इसलिए क्योंकि विषय हमारा ये है कि अगर महागठबंधन की सीटें ज्यादा मिलती हैं एनडीए से तो सीएम फेस कौन होगा, तेजस्वी यादव या फिर कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार ने एक बड़ा बयान दिया अभी 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री आरजेडी से होगा। इसमें कोई भ्रम नहीं, कोई विवाद नहीं, तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे, ये उन्होंने कहा। हालांकि चुनावी मुद्दे सबसे ऊपर हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष गठबंधन के सीएम चेहरे का मुद्दा बनाकर लोगों को ध्यान भटकाने की साजिश कर रहा है। ये उन्होंने बीजेपी और एनडीए पर आरोप लगाया। अब अगर कन्हैया कुमार के इस बयान पर गौर किया जाए तो क्या कांग्रेस महागठबंधन में अब भी हाशिए पर है? क्या कांग्रेस अपना सीएम नहीं बनाएगी? क्या ये सिर्फ कन्हैया कुमार के विचार हैं या फिर कांग्रेस नेतृत्व भी इससे सहमत है? ये कुछ सवाल हैं जो उन कार्यकर्ताओं के मन में भी होंगे जो फील्ड में दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं। जनता के भी मन में होंगे जो अपना नेता किसी एक को मान चुकी है। इधर कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने इस दौरान बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को जैसे ही मौका मिलेगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटा देगी, उनके स्थान पर बीजेपी अपने नेता को बैठा देगी। बीजेपी अपनी पुरानी रणनीति पर ही काम कर रही है, जिससे वो पहले क्षेत्रीय पार्टियों का सपोर्ट करती है, फिर धीरे धीरे उसे निगल जाती है। ये कन्हैया कुमार का आरोप है। कन्हैया कुमार का तो मानना यह भी है कि बीजेपी को खुद नहीं पता कि उनके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, नीतीश कुमार या कोई और। लेकिन महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर सब कुछ साफ है, ऐसा कन्हैया कुमार का कहना है। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो अंदरूनी खाई बनी हुई है वो भी धीरे धीरे और गहरी होती जा रही है जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं। दरअसल कन्हैया कुमार का ये इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसके पास ज्यादा विधायक होंगे उसी की पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। आरजेडी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके पास अधिक विधायक भी हैं, यानी कांग्रेस पहले से ही मान चुकी है कि वो कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी और लड़ती भी आई है, क्योंकि आरजेडी का दबदबा बिहार में रहा है और अभी भी है। इसीलिए मुख्यमंत्री भी उनका ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस पूरे मुद्दे को यानी महागठबंधन को लेकर कन्हैया कुमार ने एक उदाहरण से समझाते हुए ये बताया है कि जिस तरह से कार में क्लच की, ब्रेक की और मिरर की सबकी भूमिका अलग अलग होती है, ठीक वैसे ही महागठबंधन में सभी दलों की भूमिका अलग अलग है और सभी दलों की अहमियत भी है। कांग्रेस सहित महागठबंधन के सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और रही बात सीट बंटवारे की, तो हमारी एकता मुद्दों पर है। सीट प्राथमिकता नहीं है, जिम्मेदारी बड़े दलों की है और छोटी जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। तो कन्हैया कुमार ने साफ कर दिया है। अब अगर इस पर गौर करें तो महागठबंधन का मुकाबला एनडीए से है और इसके मुखिया, कर्ता धर्ता, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह आपदा में अवसर खोजने में ये हमेशा से माहिर रहे हैं। प्रशांत किशोर के साथ साथ कन्हैया कुमार भी अक्सर सीएम नीतीश कुमार की सेहत को लेकर तंज कसते नजर आते हैं। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर विरोधी हमलावर रहते हैं और बीजेपी की रणनीति को लेकर बड़े बड़े आरोप लगाते हैं। ये कन्हैया कुमार ने ही कहा कि अमित शाह आपदा में अवसर खोजने में माहिर हैं। जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में किया वैसा ही बिहार में भी करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी पहली सहयोगी बनती है और उसके बाद फिर धीरे धीरे पार्टी को निगलने की कोशिश करती है। बड़ा आरोप लगाया है कन्हैया कुमार ने बीजेपी और एनडीए पर। मौजूदा राज्य में जो नौकरशाहों के हाथ में तानाशाही तरीके से जिस तरह से चलाई जा रही है, इसे लेकर भी कन्हैया कुमार के आरोप रहे। अब इधर कन्हैया कुमार के आरोप तो अपनी जगह हैं, लेकिन आपको याद हो तो लालू यादव ने ऐलान किया था कि बिहार का सीएम तेजस्वी यादव ही होगा। अब ये बात कांग्रेस तक भी पहुंची होगी, तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर महागठबंधन जीतता है तो सीएम फेस कौन?
जिस पर लालू यादव का स्टेटमेंट तेजस्वी के लिए तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कांग्रेस अब भी गोलमोल जवाब दे रही है। बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस अहम सहयोगी होगी, ये बात तो तय है, लेकिन कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को अगर बहुमत मिला तो सीएम आरजेडी होगा। कन्हैया कुमार ने तेजस्वी यादव का समर्थन किया। अब बिहार में ये आरजेडी का और कांग्रेस का जो गठबंधन है, बिहार की राजनीति, बिहार के चुनाव में अब इसे क्या कहा जाए, ये संयोग है या प्रयोग है या कोई मजबूरी है, अब ये धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, अगर महागठबंधन जीतता है तो सीएम फेस कौन होना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।